अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 22 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि परमेसो दी सजोरनो रीन्यूअल से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो भी हमारे बहन भाई ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी हैं और जो इटली के अंदर बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इटली में रहते हैं, प्रतीता ईवा के होते हुए हम लोग अपना परमेसो दी सजोरनो रीन्यू या फिर बनवा सकते हैं, तो इससे मुतलिक काफ़ी पूछा जाता है। तो जी हाँ, हम बनवा सकते हैं और रीन्यू भी करवा सकते हैं। प्रतीता ईवा के होते हुए हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और रीन्यू करवाने के लिए जो आमदन हम लोगों ने शो करानी होती है वो 8,500 यूरो शो करानी होती है। जो लोग अपना टाइम चेंज करके लवोरो अतोनो पर भी जाना चाहते हैं, तो कुछ कस्तूरे इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं एनालाइज करने में कि आपके पास सालाना इनकम है या फिर नहीं है, तो वो आपका प्रतीता ईवा देख कर ही इसकी बेस के ऊपर ही आप लोगों का परमेसो दी सजोरनो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिन लोगों का प्रतीता ईवा बना हुआ है और वो अपनी परमेसो दी सजोरनो बनवाना चाहते हैं या फिर रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी परमेसो दी सजोरनो से रिन्यूअल से मुतलिक है कि हम लोग अपना परमेसो दी सजोरनो रिन्यू करवाते हैं तो हमें कितनी ड्यूरेशन का मिल सकता है। तो सबसे आखिरी वाला जो पॉइंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगा, तो वो लाजमी तौर पर सुनिएगा। सबसे पहले तो आप अगर स्टडी कोर्स कर रहे हैं इटली में, तो उसकी बेस पर भी मिलता है। दूसरे नंबर पर आपके काम के कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ पर मिलता है, यानी कि जितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उतने ही मंथ का आप लोगों को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट कितनी ड्यूरेशन का है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को मिलता है। चौथे नंबर पर आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कस्तूरे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस 3 माह की है तो वो आप लोगों को 3 माह का देंगे। कुछ कस्तूरे वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादातर अमूमन ऐसा ही होता है कुछ कस्तूरे वालों की जानिब से, जो कि 1 साल का भी दे देते हैं। तो इसी तरह आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपके कोर्स की ड्यूरेशन या आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन को भी वो इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, वो आप लोगों को पूरे साल का दे देते हैं। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से अटैच करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से मुतलिक मुकम्मल तफसीलात चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ लगते हैं, तो उससे मुतलिक भी आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में कि आप लोगों को मुकम्मल तफसीलाती इससे मुतलिक डॉक्यूमेंटेशन से मुतलिक वीडियो चाहिए, तो उससे मुतलिक भी मुकम्मल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये परमेसो दी सजोरनो रिन्यूअल से मुतलिक कुछ ख़ास पॉइंट हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपना परमेसो दी सजोरनो और रिन्यूअल भी उसको करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई का परमेसो दी सजोरनो रिन्यूअल से मुतलिक कोई और अगर सवाल हुआ तो वो ज़रूर कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोप के बड़े मुल्क की जानिब से जो कि कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, टीआरसी कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। ये यूरोप का कौन सा बड़ा मुल्क है, इससे मुतलिक आप लोगों को बताते चलें, तो ये बड़ा मुल्क पुर्तगाल है, जहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, दीगर ममालिक के जो गैर मुल्की हैं, सबसे ज़्यादा उनका रुझान पुर्तगाल की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे जल्दी डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। लेकिन इस टाइम पर पुर्तगाल की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो कि सख्ती की जा रही है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि हमारे वो बहन भाई जिनके पास पुर्तगाल की पहली या दूसरी टीआरसी आ चुकी है, तो ज़्यादातर वो ये क्या करते हैं कि वो फ्रांस में जाते हैं या जर्मनी में जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो काम स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर टैक्स वगैरह देते हैं। तो जब वो अब दोबारा बॉर्डर्स पर आते हैं और पुर्तगाल में आते हैं, एंट्री करते हैं,
तो अब उनसे पूछगिछ की जा रही है। यानी कि उनके पास जो कार्ड होता है वो तो ओरिजिनल होता है, पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड होता है, लेकिन ये है कि वो फिंगर के लिए फ्रांस में चले जाते हैं, जिसकी बेस पर वो वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें, जब वो बॉर्डर्स पर अब आ रहे हैं तो उनके पास अगर पहली टीआरसी है या सेकंड टीआरसी मौजूद है, तो उनसे अब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके पास टीआरसी मौजूद है तो आप लोग काम पुर्तगाल में कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर टैक्स दे रहे हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात उनसे पूछी जाती हैं। यानी कि सबसे मेन जो चीज़ है वो काम काज के हवाले से पूछा जाता है, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है, जिसकी बेस पर आजकल काफ़ी ज़्यादा जो कि 10 के लगभग नेपाली मौजूद हैं वहाँ पर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों का रुझान पुर्तगाल की तरफ था। यानी कि पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा आसान था। लेकिन अब उनसे जब ये पूछा गया कि आपके पास टीआरसी मौजूद है वो तो ठीक है, लेकिन आप काम काज कहाँ पर करते हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, जिसकी बेसिस पर अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। बॉर्डर्स पर जब वो एंट्री करते हैं उनसे पूछगिछ की जाती है, तो इसकी बेसिस पर 10 के लगभग लोगों की जो कि ख़ास तौर पर कार्ड मौजूद थे उनके कार्ड्स को कैंसिल किया गया है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि ये हरगिज़ मत सोचा करें कि हमारे पास अब टीआरसी आ चुकी है, अब हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी भी टाइम पर किसी भी तरीके से आप लोगों को जो कि आप लोगों के लिए मसला बन सकता है, तो लिहाजा मोहतात रहें। अगर आप जिस भी मुल्क के अंदर सेटल हैं, कोशिश करें वहाँ पर मुकम्मल डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद, यानी कि वहाँ की मुकम्मल नेशनैलिटी हासिल करने के बाद तो ही अगर आप किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाएं। नहीं तो जो आपके पास पहले से मौजूद है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है जिसमें ख़ास तौर पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन जो भी जिस मुख्तलिफ ममालिक से हैं वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली से है। ख़ास तौर पर वो लोग जो इटली के अंदर आते हैं, जैसा कि आप लोगों के पास फ्रांस की गाड़ी है या फिर जर्मनी की है और आप इटली के अंदर नंबर प्लेट चेंज है आप लोगों की और इटली के अंदर कार ड्राइव कर रहे हैं, तो 30 दिन का आप लोगों के पास टाइम होता है। उसके अंदर अंदर आप लोगों ने उसको तब्दील करवाना होता है, यानी कि कन्वर्ट करवाना होता है। तो 30 दिन से अगर आप पहले पहले अगर फ्रांस में जाना चाहते हैं, जर्मनी में, तो फिर आप लोगों के पास टाइम होता है, फिर तो कोई इतनी मुश्किल नहीं। लेकिन अगर उससे टाइम ऊपर हो जाए तो फिर आप लोग जुर्मानों के लिए तैयार रहें। तो ये अब नया कानून इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से लागू कर दिया गया है। जो भी भाई ड्राइविंग करते हैं वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इटालियन गवर्नमेंट अब काफ़ी ज़्यादा जुर्माने कर रही है इस चीज़ से मुतलिक, अगर आप लोगों की नंबर प्लेट चेंज है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों से शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।